हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीटेट निकालने के लिए सिर्फ पेडागोजी पढ़ना ही ज़रूरी है। वही सत्य है। लोग अब आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम है। अब इसमें पहले से डिसाइड है कि भाई यूआर कैटेगरी वालों को 90 या उससे ऊपर लाना है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि इतने ही लोग पास होंगे। भाई अगर 18 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, और सिर्फ 3 लाख लोग या 4 लाख लोग या 2.5 लाख लोग कभी पास हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी 15 लाख लोग, 14 लाख लोग, 12 लाख लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं? क्या वजह है ऐसी? वजह यही है कि वो गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में, अगर 18 के 18 लाख लोग सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें, सब कोई पास कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि रोकना है सबको। भाई तुम अपना कैटेगरी का नंबर लाओ और हो जाओ। सबसे ज़्यादा यूआर को लाना रहता है, ये 90 है। और मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ पेडागोजी पढ़ के 100 ला सकते हैं। और लोग उसको इग्नोर करते हैं। लोग क्या करते हैं ना, अपने सब्जेक्ट में पढ़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, मान लीजिए वो मैथ से दे रहा है सीटेट, है ना, तो वो मैथ पढ़ेगा, उसका साइंस हो गया तो नेक्स्ट सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट में 2 आता है, आप जानते हैं कि 2 लैंग्वेज रहती है, एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश, है ना, और एक सीडीपी का पार्ट रहता है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 90 हो गए। और सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। एक आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा और एक उसी का साथी रहेगा। जैसे मान लीजिए मैथ रहेगी और साइंस रहेगा, या तो मान लीजिए कोई अगर आर्ट से कर रहा है तो हिस्ट्री रहे, जियोग्राफी रहे, कौन सा कॉम्बिनेशन कोई ले रहा है। आप कर रहे होंगे, आपको पता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, अपने इस सब्जेक्ट में, अच्छा ये कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का, यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, ये मिथ है, भ्रम है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं निकालेंगे, ये जो 15 लाख लोग फेल हो रहे हैं, यही ना फिर से कोचिंग में एडमिशन लेंगे। किसका फ़ायदा? कोचिंग वालों का फ़ायदा है। आपको वो क्यों बताएंगे कि आप क्या करके निकाल सकते हैं? मैं बिना टाइम गवाए आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला सीडीपी है, ये पूरा पेडागोजी ही आता है 30 नंबर का, ठीक है। फिर आप दूसरा देखिए, लैंग्वेज को जो हिंदी इंग्लिश अगर हम ले लें, 30 यहाँ, 30 यहाँ, फिर 2 सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यहाँ पे 30 और 30। आप समझिए ये पूरा सीडीपी मतलब पेडागोजी, ठीक है। हिंदी जो लैंग्वेज है, इसमें भी आधा पेडागोजी रहता है, मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ भी पेडागोजी के होंगे, 15 यहाँ। सब्जेक्ट में भी 15 पेडागोजी के होंगे, यहाँ भी 15 पेडागोजी। आप जोड़िए तो पेडागोजी ही टोटल, ये 15 4 जा 60 और 30 ये तो 90। सिर्फ पेडागोजी के 90 नंबर हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करके यूट्यूब में कम से कम 50 टीचर होंगे बेहतरीन पढ़ाने वाले, जिन्होंने पेडागोजी पढ़ा के रखा हुआ है फ्री में, फिर भी आप कोचिंग में भागते हैं, अपने सब्जेक्ट की तैयारी बड़ी बेहतरीन करते हैं। भाई सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्त। इस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 15, मतलब 30 नंबर के लिए आप जी जान लगा देते हैं। और ये जो पेडागोजी सरल है, यहाँ आपको पता है बहुत सारे लोग 30 में 30 स्कोर करते हैं, मतलब 28 तो बहुत अचीवेबल है, 29 मेरे स्कोर हैं। कैसे? सिर्फ PYQ लगा के। और हाँ, जो फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, वही मैंने भी देखी। मैंने देखी शिल्पी द्विवेदी मैम की, वो पढ़ाती हैं। आप किसी की भी देख सकते हैं, बहुत सारे। आप सर्च करेंगे, लाखों टीचर हैं। आँख उठा के, मतलब आँख मूंद के किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए आप, 100% आप राइट को ही सेलेक्ट कर रहे होंगे। या जो शुरू में आ जाए 3-4, आप देख लीजिए किसकी बोली भाषा आपको समझ में आ रही है, वही देखिए। आप सिर्फ पेडागोजी पे फोकस करिए ना दोस्त, क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं? यही रामबाण है, सफलता का रामबाण यही है। पेडागोजी को इग्नोर मत करिए। 100% आपका सीटेट में 100+ क्वेश्चन लिख के ले लीजिए प्रभु। सिर्फ पेडागोजी में मेहनत करिए। वो जो 3 लाख लोग हैं ना, यहीं पे वार कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में अच्छा करके ला रहे हो, लेकिन आप समझिए ना भाई, जब नीचे 10 आम लगे हैं तो आप सबसे ऊपर वाला क्यों तोड़ रहे हैं? भाई नीचे वाले 10 तोड़िए ना। आपको कितने 90 ही आम तोड़ने हैं 150 आम है टोटल। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले मैं ऊपर के 30 तोड़ूंगा, फिर नीचे वाले 100 तोड़ूंगा। भाई जब 100 नीचे लगे हैं, हाथ से पा जाओगे तो लग्गी लेके क्यों लगे हुए हो दोस्त? पेडागोजी पे फोकस करो, सीटेट को फोड़ो इस बार।